हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल हलवाई जैसे समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतने टेस्टी समोसे जिसे खाने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ये समोसे आपने घर में बनाया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए समोसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम समोसे का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 कप के लगभग मैदा लिया है। वेट में ये 200 ग्राम होगा। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसके जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इसमें तेल या घी हमें उतना ही यूज करना है जिससे कि आटे में एक अच्छा सा बाइंडिंग आ जाए और जब इसे हम मुट्ठी में बांधे तो ये अच्छे से बंध जाए। तो आप देख सकते हैं मैं इसे बांध रही हूँ मुट्ठी में लेकर, तो ये बंध जा रहा है। हमें इतना ही तेल यूज करना है, इससे समोसा हमारा खस्ता बनेगा। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। पानी हमें एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसका हमें सख्त आटा लगाना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। यदि आपने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया और आटा गीला हो गया तो समोसा नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और आटा लगाकर तैयार कर लें। तो मैंने सख्त से आटा लगाकर तैयार कर लिया है और अब हम आटे को 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, इतने में हम समोसा का स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसका स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम के लगभग में आलू लिया है। इसे मैंने बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया है। 100 ग्राम के लगभग में मैंने मटर लिया है। मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है, आप फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला। इसके अलावा 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 4-5 कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया। कुछ साबुत मसाले लिए हैं मैंने, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया। तो सबसे पहले हम इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे और इसके बाद इसे क्रश कर लेंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, तो पैन में मसालों को डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें। ये मसालों से समोसों का स्वाद दुगना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी समोसे बनते हैं। तो मसालों को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसे क्रश कर लेंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। मसाले फ्राई होने के पहचान ये है कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे ठंडा करने के बाद मैं इसे क्रश कर लूँगी। तो मैंने इसे क्रश कर लिया है और मैंने दरदरा क्रश किया है। दरदरा क्रश करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा स्टफिंग में। तो अब हम स्टफिंग बनाने की अगला प्रोसेस में चलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हम 3-4 चम्मच के लगभग में तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं पहले अच्छे से, और जब तक तेल गर्म हो रहा है इतने में हम आलू को क्रश कर लेते हैं। तो मैंने आलू को क्रश कर लिया है और तेल भी हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक। इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसे हम 10 से 15 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। अब मटर डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। तो मटर को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। हींग को आप पहले भी ऐड कर सकते हो तेल में, लेकिन बाद में ऐड करने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो मैं इसे बाद में ऐड कर रही हूँ। हींग डालने के बाद इसे चला देंगे। इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो
गरम मसाला, आमचूर का पाउडर और चाट मसाला, ये तीनों मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमने रोस्ट किया था मसाले वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इन तीनों मसालों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और आलू को क्रश करते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लगभग में हो गया है, मैंने इसे फ्राई कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे अब क्रश किए हुए मसाले जो हमने रोस्ट किया था, और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ता। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम 1 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो 1 मिनट के लगभग मैंने इसे पका लिया है। समोसे का स्टफिंग तैयार है। इसे साइड में रख देंगे और आटा को देख लेंगे। तो आटा भी हमारा सेट हो गया है बहुत अच्छे से। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम समोसे बनाने की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से मसल लें 1 मिनट तक। इसके बाद इसे दोनों हाथों से इस तरह से रोल कर लेंगे और इसे बराबर बराबर पीसेस में कट कर लेंगे जितने में समोसे बनाने हैं। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम एक एक करके इसे उठाते जाएंगे और हाथों से रोल करते हुए इसे बेल लेंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगा देंगे। इसकी जगह पर आप घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मैदा लगा कर बेल रही हूँ इसे। और इसे हम अंडाकार शेप में यानी कि ओवल शेप में बेल लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और नहीं बहुत ज़्यादा इसे मोटा रखना है। जैसे हम नॉर्मल या पूड़ी या रोटी बनाते हैं उससे हम थोड़ा सा बस पतला रखेंगे। तो मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इसे बीच में कट कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसके साइड में पानी लगा देंगे और इसे उठाकर अपने दोनों हाथों से इसे बीच से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसे फोल्ड करने के बाद उंगलियों के सहारे से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। इसके बाद इसे कोन की तरह बना लेंगे और इसमें स्टफिंग डाल देंगे। और स्टफिंग डालने के बाद इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे स्पून से। और इसके बाद फिर से हम पानी लगाएंगे इसके किनारों में। और पानी लगाने के बाद इसके बैक साइड से हम एक प्लेट बना लेंगे और आगे की साइड हल्का से खींच कर इसे इस तरह से दबा देंगे, सील कर देंगे समोसे को इस तरह से। समोसों को हमें अच्छे से सील करना है, नहीं तो ये तेल में बिखर भी सकता है। तो मैंने इसे सील कर लिया है और एक समोसा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा समोसा बना है। दूसरा समोसा भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। ध्यान रखें समोसों में पानी लगाना किनारे में बहुत ज़रूरी है। यदि आपने पानी नहीं लगाया और समोसा तेल में बिखर गया तो सारा तेल खराब हो जाएगा। तो उसके किनारों में पानी ज़रूर लगाएं। पानी लगाने से समोसे बहुत अच्छे से सील हो जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं खुलते। तो दूसरा समोसा भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। उसको कोन की तरह बनाकर इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसके बाद इसके किनारों में पानी लगाकर इसके बैक साइड से एक प्लेट बना लेंगे और समोसों को आगे खींचकर इस तरह से हम इसे सील कर देंगे, अच्छे से पैक कर देंगे। और बाकी के सारे समोसे भी हम सेम तरीके से बना लेंगे। तो ये हमारा दूसरा समोसा भी बनकर तैयार है। मैंने सभी समोसों को बनाकर तैयार कर लिया है और जितना मैंने इंग्रेडिएंट लिया था उसमें मैंने 10 समोसे बनाए हैं। समोसों का साइज मैंने बड़ा रखा है जैसे बाहर में मिलता है। इसके अलावा मेरा थोड़ा सा बस स्टफिंग बच गया है और आटा मैंने सारा यूज कर लिया है। अब हम समोसों को डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म किया है। तेल हमें मीडियम हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आटे का थोड़ा सा डो डाला और तेल हल्का सा बबल्स आ रहा है, अचानक से ऊपर नहीं आया।
इतना ही गर्म तेल चाहिए हमें। अब हम इसे निकाल लेंगे और एक एक करके सभी समोसों को हम इसमें ऐड कर देंगे। समोसों को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है और कढ़ाई में तेल इतना लें जितना कि समोसे आसानी से टूट सके। तो इसके लिए गहराई वाले कढ़ाई का इस्तेमाल करें। समोसे जब एक तरह से सिक जाए तो उसे पलट लें इस तरह से। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो समोसे हमारे करीब फ्राई होने वाले हैं, हम देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इसे हमें 1 मिनट तक और पकाना है। 1 मिनट के लगभग में हो गया है और समोसे का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है समोसों से। अब बहुत ही टेस्टी समोसे बने हैं। बाकी बचे हुए समोसों को भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये समोसे भी बनकर तैयार है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी समोसे बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सेम स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप खुद मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके समोसे कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि ये समोसे अपने घर में बनाए हैं, इतना टेस्टी समोसे। तो आप ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।